इंदर इस घर में 5 साल से रह रहा था, पर पिछले कुछ दिनों से बड़ी अजीब सी सड़ी हुई सी महक आ रही थी। किसी काम से इंदर का दोस्त उत्पल उसके घर आया तो उसने अंदर आते ही कहा, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर की चीजें सड़ने को डाल दी है। दीवारें देरी कितने सालों से नहीं रंगी है, रंग करवाओ, दीवारों में पता नहीं कितने जमानों की सीलन भर गई है। उत्पल के ये सब कहने के बाद इंदर ने एक रंग करने वाले को बुलाया तो वो घर देखने और पैसे वैसे की बात करने आया। बाहर हॉल में ही बैठे हुए उसने कमरे देखे और उससे पूछा कि आप कितने लोग हैं यहाँ। इंदर ने बताया कि यहाँ वो अकेला ही रहता है। वो आदमी जैसे चौंक गया और उसने इंदर से पानी मांगा। इंदर उसके लिए पानी लेने अंदर गया और पानी निकालने से पहले ही उसने सुना वो आदमी बहुत तेज वहां से भाग रहा था। इंदर उसके पीछे पीछे चिल्लाता हुआ गया, अरे क्या हुआ, अरे हुआ क्या, भाई साहब भाग कहां रहे हैं। इंदर उससे भी ज्यादा तेज भागा और उसे पकड़ लिया। इंदर को डर था कि कहीं ये कुछ सामान लेकर ना भागा हो। उसके हाथ पकड़ करके बोला, क्या हुआ, भाग क्यों रहे थे तुम। उस आदमी ने धीरे से कहा, हाँ, आप उस घर में अकेले नहीं रहते, वहां आपके साथ कोई और भी है जिसे आप देख नहीं पाते। इंदर ये सुनकर ज्यादा परेशान नहीं हुआ, पर गुस्सा उसे जरूर आया था। उसने उस आदमी से कहा, मजाक बना रखा है, कौन है मेरे घर में, बोल कौन रहता है मेरे साथ में। उस आदमी ने सिर्फ एक ही लाइन कही, वही जो इस वक्त ठीक आपके पीछे खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। इंदर पीछे पलटा ये देखने के लिए कि आखिर कौन है वो, तो तुरंत ही उस आदमी ने अपना हाथ छुड़ाकर वहां से सर पर दौड़ लगाई। इंदर को ना तो अपने पीछे कोई दिखा और ना ही अपने घर में। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उस घर में इंदर के अलावा और कोई भी नहीं था। अगले ही दिन एक दूसरे आदमी को बुला के उसने पूरे घर का रंग रोशन करवाया। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद रात को नींद भी जल्दी आई। सोते वक्त कमरे के दरवाजे से आती एक आवाज से इंदर की नींद टूटी। इंदर अपने बिस्तर से उठा और उसने जाके दरवाजा खोला तो आवाज वहां से नहीं आ रही थी। ये आवाज अब घर के मेन दरवाजे से आ रही थी। इंदर धीमे कदमों से मेन डोर तक चलता हुआ गया और हर कदम के साथ आवाज भी उससे दूर होती जा रही थी। और जब उसने दरवाजे को खोला तो आवाज पूरी तरह से बंद हो गई थी। दरवाजे को बंद करके पलट के वापस जाने को इंदर मुड़ा तो आवाज फिर से आने लगी। उसने फिर से दरवाजा खोला तो वो आवाज बंद हो गई। दरवाजा एक बार फिर बंद किया तो आवाज फिर आई, लेकिन इस बार थोड़े और करीब से आई। दरवाजा खोला तो फिर आवाज बंद हो गई। बंद किया तो आवाज शुरू, खोला तो बंद, बंद किया तो शुरू, खोला तो बंद, और हर बार आवाज उसके और भी ज्यादा करीब आती गई। इंदर ने फोन करके उत्पल को अपने घर बुला लिया आज की रात रुकने के लिए। उत्पल को आने में करीबन 15 मिनट लगे और तब तक सब कुछ ठीक हो चुका था।
तो इंदर ने उसे सारी बात बताई। उत्पल ने उसे भरोसा दिलाया कि सब थकान की वजह से है, वो ज्यादा परेशान ना हो, आराम से सो जाए। लेकिन लेटते के साथ ही एक आवाज ने फिर से इंदर को जगाया। उसने उठकर देखा तो उत्पल भी बड़े ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? इस वक्त इंदर और उत्पल बड़े ध्यान से एक ही आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। आवाज का पीछा करते हुए दोनों कमरे से बाहर निकले, मेन डोर की तरफ गए और जैसे जैसे मेन डोर के पास पहुंच रहे थे दोनों, आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और दरवाजे को खोलते ही आवाज एकदम से रुक गई। झांक के बाहर देखा कि ठीक तभी उनके पीछे कमरे का दरवाजा शोर की आवाज के साथ बंद हुआ। दोनों सीधे कमरे की ओर दौड़े और कमरे का दरवाजा एक धक्के से खोला तो अंदर पूरे कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। बिस्तर की चादर पर खून ही खून था और नाइट लैंप फर्श पे पड़ा इधर से उधर लुढ़क रहा था। इतना सब कुछ देखने के तुरंत बाद ही इंदर और उत्पल ने इस घर पर ताला लगाया और सीधा उत्पल के साथ उसके घर रात बिताने चले गए। उत्पल के घर तो पहुंच गए, लेकिन रात भर नींद इंदर की आंखों में नहीं आई। सुबह की पहली किरण के साथ ही इंदर उठा और सीधा अपने घर की ओर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ एकदम ठीक था, साफ सुथरा, सजाया धजाया जैसे पहले था, मानो कल रात जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंदर ने उत्पल को फोन किया। फोन उठाकर उत्पल ने हेलो भर बोला ही था कि इंदर ने कहा, तू मानेगा नहीं क्या हुआ यहाँ, सब कुछ एकदम ठीक है। पूरे घर में मतलब हर एक सामान अपनी जगह पे है, ना कुछ टूटा फूटा हुआ है और ना ही कोई दाग धब्बे। मेरा पूरा घर एकदम साफ सुथरा है। उसकी बात सुनकर उत्पल ने कहा, तो ये बात खुश होके बतानी चाहिए ना, इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है? इंदर सोचने लगा कि उत्पल ये क्या बकवास कर रहा है और उसने कहा, कल रात इतना सब कुछ हुआ, हमें यहाँ से भागकर तेरे घर जाना पड़ा और तू सब भूल गया। उत्पल ये सब सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने इंदर से जो कहा वो इंदर सोच भी नहीं सकता था। उत्पल ने कहा, तू पागल है क्या? भांग खा ले गया तूने सुबह सुबह? मैं तो उस दिन घर रंग करवाने की बात कह के सीधा स्टेशन गया था। मैं बॉम्बे में हूँ 5 दिनों से। भाई तूने मुझे यानी उत्पल को ही फोन किया था ना? हाँ, और रात किसके घर में? इंदर ने बिना कुछ कहे फोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं कहने को। उसने फोन अपनी जेब में रखा और ध्यान से सुना तो एक आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। इंदर ने एक भी पल सोचे बिना घर पर ताला लगाया और वहां से भाग निकला। थोड़ा आगे ही गया था कि एक बार फिर उसे एक आवाज सुनाई दी। इंदर इधर उधर देखने लगा और उसे दिखाई कुछ भी नहीं दिया। 4 कदम आगे जाकर नुक्कड़ पे देखा तो वहां एक मीट की दुकान थी और वहीं से ये आवाजें आ रही थी, लेकिन आवाज थोड़ी अलग थी। इंदर वहां 1 मिनट भी न रुक के आगे बढ़ गया
गर्मी शायद उसे समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन पसीना उसे लगातार बहुत ज्यादा आए जा रहा था। रात से उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो भूख उसे बहुत ज्यादा लगी हुई थी। सामने एक रेस्टोरेंट दिखा तो अंदर जाकर उसने चिकन सैंडविच और चाय का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर के बाद उसे जरा राहत की सांस मिली जब वो चारों तरफ लोगों से घिरा था। नाश्ता आया तो सैंडविच उठाकर एक बाइट ही लिया था उसने कि उसे सैंडविच में कुछ तो अजीब लगा। ध्यान से देखा तो सैंडविच में चिकन नहीं, इंसान की उंगली थी। इंदर एकदम से बौखला गया और चीख पुकार मचाने लगा कि ये सब हो क्या रहा है। मैनेजर आया तो इंदर ने कुछ सोचे समझे बिना उसे बहुत बुरा भला सुना दिया। ऐसी नाजुक हालत में मैनेजर ने भी वही कहा जो कोई भी रेस्टोरेंट का मैनेजर कहता, सर मुझे एक बार देखने तो दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। सैंडविच उठाकर उस मैनेजर ने जैसे ही देखा तो अंदर कोई उंगली नहीं बल्कि चिकन का ही टुकड़ा था। इंदर को जैसे होश ही नहीं था। वो धीरे धीरे पागल हुए जा रहा था। उसने पैसे दिए और वहां से बाहर निकल गया। रास्ते में आगे जाते वक्त नुक्कड़ पर उसे एक बाबा बैठे हुए दिखाई दिए। इंदर उन्हें अनदेखा करता हुआ वहां से आगे जाने लगा तो एक कड़क आवाज में उन्होंने इंदर से कहा, तू बहुत डरा हुआ है, डर मत, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। डर मत, तू जितना डरेगा वो उतना तुझे डराएगा। इंदर भी ये सब सुन के सोचने लगा कि वो आखिर डरे ही क्यों। कुछ भी तो ऐसा गलत नहीं किया उसने। ये सारी चीजें सोचते सोचते उसे कुछ याद आया। इन सब के करीबन 7 या 8 दिन पहले की बात है, जब इंदर कहीं जा रहा था। रास्ता पार करने को हुआ तो देखा एक आदमी जो देख नहीं सकता था। वो काफी मुश्किल से कोशिश कर रहा था रास्ते को पार करने की। इंदर के पास टाइम कम था तो उसने सोचा कि कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा और वो रास्ता पार करने लगा कि तभी पीछे से एक आवाज आई। पलट के देखा तो वो आदमी गिर गया था। इंदर दौड़ के गया और उन्हें उठाते हुए कहा, आपको चोट तो नहीं आई? आइए मैं आपको रास्ता पार करवा देता हूं। उस आदमी ने मुस्कुरा के बड़े प्यार से पति की बात कही, आज तो आप रास्ता पार करवा देंगे, कल कौन करवाएगा, इसलिए आप परेशान न हो, लेकिन अगर आप मेरी ये चिट्ठी इस पते पर दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इंदर ने उस एनवेलप को देखा तो एड्रेस उसके ऑफिस जाने के रास्ते में ही था। मुस्कुरा के उसने कहा, जी बिल्कुल दे दूंगा मैं, आप संभाल के जाइएगा। वो आदमी अपने रास्ते जाने लगा और इंदर भी पलटकर अपने रास्ते। उसके दिमाग में उस आदमी की कई बात घूमने लगी, आज तो आप रास्ता पार करवा देंगे, कल कौन करवाएगा। इंदर ने एक बार पलट के देखना चाहा कि वो आदमी आराम से जा तो रहा है या नहीं। देखा तो वो आदमी बिना लाठी के बड़े मजे से चला जा रहा था और पीछे से देखकर ऐसा लगा मानो जैसे उसने अपना चश्मा उतारकर अपनी पॉकेट में रख लिया हो। इंदर उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन वो काफी आगे निकल चुका था। जब तक वो उसके पास पहुंचा वो आदमी भीड़ में कहीं खो गया। इंदर को लगा जरूर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर
पूरी बात बताई। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और इंदर को साथ लेकर उस पते पे पहुंची तो पाया कि वहां एक फ्रोजन मीट शॉप थी। तलाशी ली तो फ्रीजर रूम में कई लाशें थी। उस चिट्ठी को खोलकर देखा तो उस चिट्ठी में लिखा था, यह आखिरी है आज के लिए जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। पूछताछ में पता चला कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जो इंसानों के अंगों का व्यापार करता था। पुलिस ने उस आदमी को हिरासत में लिया और हिरासत में ही पूछताछ के दौरान उसकी मौत हुई। उसके बाद से ही इतना सब कुछ हो रहा था इंदर के साथ। इंदर की ये परेशानियां कम नहीं हुई। बस आज की तारीख में उसने अपनी इन परेशानियों से लड़ने का तरीका खोज निकाला है। इन सब के बावजूद इंदर आज भी अकेला रहता है। उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी ये दिक्कतें किसी और की परेशानी का भी कारण बने। मैं हूं प्रवीण और ये थी एक कहानी ऐसी भी।